अब बताइए खारे पानी की झीलें कितनी होगी? दो। एक कौन सी? सांबर झील। एक कौन सी? डेढ़वाना। सांबर झील से नमक कौन सी सरकार बना रही है? केंद्र सरकार। डेढ़वाना झील से नमक कौन बना रही है? राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार ने यहाँ पर एक फैक्ट्री खोली है, उस फैक्ट्री का नाम क्या है? राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड। ये भी कब बनी? 1964 में। सांबर झील पर नमक बनाने के लिए भारत सरकार ने एक कंपनी बनाई है, उस कंपनी का नाम क्या है? सांबर सॉल्ट लिमिटेड। वो भी कब बनी है? 1964 में। सांबर सोल्ट लिमिटेड कंपनी के अंदर 60% पैसा किसका होता है? केंद्र का। 40% किसका होता है? राज्य का। उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें समझ में आ रही होगी। समझ आ रही सभी? कहां तक? अरे हाँ या ना? पक्का? और आप जानते हो राजस्थान में सबसे ज्यादा नमक बनाने वाली झील कौन सी है? सांबर झील। खाने योग्य जो नमक खाने योग्य नहीं होता वो कौन सा है? डेढ़वाना। और जो नमक खाने योग्य होता है वो होता है पचपदरा। पचपदरा झील कहां पर है? बालोतरा में। पचपदरा झील पर नमक बनाने का कार्य कौन सी सरकार करती है? राजस्थान सरकार। और वहां पर भी यही कंपनी है जिसका नाम है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड। बात खत्म हो जाएगी। हम जानते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर बीकानेर जिला आता है। बीकानेर जिले के अंदर एक झील आती है, उसका नाम क्या है? लोणकरणसर झील। और ये बीकानेर में आती है और उत्तरी राजस्थान की एकमात्र झील आपकी है जो है नहीं। ओके, बात करें एक आती है पचपदरा झील की। बात अगर करें पचपदरा झील कहां पर है? बालोतरा में। कहते हैं ना कि पंचा नामक भील ने दलदल भूमि को सुखाकर इस पचपदरा झील का निर्माण किया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया पचपदरा झील। पचपदरा झील राजस्थान के खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है, क्योंकि राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांबर। सांबर झील के बाद अगर दूसरे नंबर की सबसे बड़ी झील अगर आती है वो कौन सी आती है? पचपदरा झील आपके सामने यहाँ पर आ जाती है। हम ये कहते हैं ना कि भैया पचपदरा झील से जो नमक होता है वो सबसे खारा और सबसे उच्च कोटि का होता है, क्योंकि इस नमक में 98% सोडियम क्लोराइड्स की मात्रा होती है। सोडियम क्लोराइड्स की मात्रा अधिक होने की वजह से पचपदरा झील से जो नमक बनाया जाता है वो नमक खाने योग्य सर्वश्रेष्ठ नमक माना जाता है। अगर बात करें तो पचपदरा झील नमक उत्पादन करने के लिए खारवाल जाति के जो लोग होते हैं वो नमक यहां बनाते हैं, मोरली झाड़ी की टहनी का प्रयोग करते हैं और वहां वायु प्रवाह पद्धति से स्प्रिट नमक बनाते हैं, जिसे रेस्टा पद्धति कहते हैं। झाड़ियां लगाई जाती है, पानी डाला जाता है, पानी वहां जमता है, नमक वहां बनता है, उसको छाना जाता है। तो रेस्टा पद्धति के माध्यम से खारवाल जाति के जो लोग होते हैं वो पचपदरा झील से नमक बनाने का काम करते हैं। ओके, तो पहली बात होती है कि मोरली झाड़ी होती है, रेस्टा पद्धति होती है, खारवाल जाति के लोग होते हैं जो कि पचपदरा झील से नमक बनाने का काम करते हैं। और राजस्थान सरकार के बिहार पर यह कार्य किया जाता है, क्योंकि यहां पर राजस्थान सरकार की एक कंपनी होती है जो कि 1964 में बनती है और उस कंपनी का नाम राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड होता है। बात खत्म हो जाती है। भैया सांबर झील से नमक कराती है भारत सरकार यानी केंद्र सरकार, जबकि डेढ़वाना झील और पचपदरा झील से नमक बनाने का काम कौन करती है? राजस्थान सरकार के द्वारा किया जाता है। कहते हैं ना पचपदरा में कुएं बनाकर भी नमक का उत्पादन किया जाता है, जिसे कोसलू या कोसिया भी कहा जाता है। हम ये भी जानते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने कि राजस्थान के अंदर राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड कब बना था? 1964। और ये कहां पर है? पचपदरा। ये डेढ़वाना में भी और पचपदरा में भी। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि पचपदरा झील और डेढ़वाना झील से नमक बनाने के लिए भारत सरकार का कोई योगदान नहीं है। यानी पचपदरा झील और डेढ़वाना झील से जो नमक बनता है वो राजस्थान सरकार के बिहाफ पर बनाया जाता है। राजस्थान सरकार ही वहां पर नमक बनाने का काम करती है। बस फर्क इतना होता है कि पचपदरा झील में सोडियम क्लोराइड्स की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए वो नमक खाने योग्य नमक होता है, जबकि बालोत्र जो डेढ़वाना झील होती है उस डेढ़वाना झील में सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक होती है, इसलिए वो नमक खाने योग्य नमक नहीं होता। हम जानते हैं रेवासा झील कहां पर है? सीकर में। रेवासा झील के बारे में कहते हैं कि जो घोड़े वाले बाबा थे, जो कर्नल जेम्स टोड थे, जिसे राजस्थान का इतिहासकार अपन कहते हैं, जिसने हमारे राजस्थान को राजपुताना रायथान या राजस्थान कहा था, वो व्यक्ति कौन है? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी जो किताब लिखी थी उस किताब में रेवासा झील का उल्लेख किया था। और एक झील आती है बाप झील। बाप झील कहां पर है? फलोदी में। बाप झील के किनारे राजस्थान का पहला कोयला संयंत्र लगाया गया है। ओके, तो ये कहानी थी हमारे राजस्थान की झीलों की और राजस्थान की झीलों से संबंधित, और कुछ भी नहीं इसमें था। अब आपको बता दे, अब मैं तुमसे दो चार प्रश्न पूछूं, आई थिंक समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। पहला प्रश्न, राजस्थान में खारे पानी की झीलें कौन से हिस्से में? उत्तर पश्चिमी राजस्थान में। कहां पर है? उत्तर पश्चिमी राजस्थान, जिसके कारण कितने? तीन। एक तो हिस्सा कौन से सागर का है? टेटिस सागर का। एक वहां पर चट्टाने कैसी है? माइका से चट्टाने होती है। और वहां पर कच्छ के रण की जो है मिट्टी, उसका सोडियम क्लोराइड जो कण है वो हमारे राजस्थान में आ जाता है। इस वजह से उत्तर पश्चिमी राजस्थान में जो जल इकट्ठा होता है उस जल के अंदर खारा पानी आपका होता है। ओके, खारे पानी की झीलों में तीन झीलें सबसे मेन होती है। सांबर झील,
पचपदरा झील और डीडवाना जहां नमक बनता है। इसका तात्पर्य ये हुआ राजस्थान में नमक बनाने का काम कितनी जगह होता है, 3 जगह होता है। और राजस्थान में नमक बनाने के लिए सांबर झील पर कौन सी सरकार, केंद्र सरकार। पचपदरा झील डीडवाना झील पर कौन सी, राज्य सरकार। ओके, केंद्र सरकार की कंपनी का नाम क्या है, सांबर सॉल्ट लिमिटेड। राज्य सरकार की कंपनी का नाम क्या है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड। खाने योग्य सर्वश्रेष्ठ नमक कहां बनता है, पचपदरा झील पर। और जो नमक खाने योग्य नहीं होता वो नमक कहां बनता है, आपका डीडवाना झील से संबंधित होता है। बताओ यहां तक की बात समझ में आई या नहीं। इसको 2 बनी थी, खींचन गांव तो बना फलोदी का और मैनार बना उदयपुर का। और फिर दिसंबर 2025 में होनी थी सिल्लीसेट झील अलवर की। बात खत्म हो जाती है यहाँ पे। चलो आगे चलते हैं। कहते हैं कि नवंबर 2019 में सांबर एवियम बोटुलिज्म नामक एक बीमारी हुई थी। उस बीमारी की वजह से उस झील पर लाखों करोड़ों पक्षी वहां पर क्या हुए थे, मर गए थे। ये कहानी नवंबर 2019 की है। एकमात्र ऐसी झील जहां पर बहुत सारी पक्षियों की एक साथ मृत्यु होती है, जहां पर एवियम बोटुलिज्म नामक एक बीमारी हुई थी, उस बीमारी से। ओके, विरह का प्रतीक है कुर्जा पक्षी। कुर्जा पक्षी राजस्थान के खींचन गांव में भी है, कुर्जा पक्षी ताल छापर झील पर भी है और कुर्जा पक्षी सांबर झील पर है। कहने का मतलब है जहां जहां खारा पानी है वहां कौन सा पक्षी है, कुर्जा पक्षी। ओके, कुर्जा पक्षी है। राजस्थान राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है, आपका राजहंस। भाई हमारा राज्य पक्षी कौन है, गोडावन, हमारा गोडावन है। गुजरात का कौन सा है, राजहंस। ये दोनों कुर्जा पक्षी राजहंस यहां पर घूमने फिरने आते, बातचीत करते, चले जाते। ओके, लोक तीर्थ देवयानी तीर्थ, जिसको तीर्थों की नानी कहते हैं, वो भी आपकी यहीं पर है, जो कि आप पढ़ते हो इतिहास में। अकबर ने 6 फरवरी 1562 में हरका बाई से जो विवाह किया था, वो विवाह भी कहां पर किया था, सांबर झील पर ही किया था। सांबर झील की कहानी यहां पर रहती है। फिर अपन जानते हैं नालीसर मस्जिद जो है वो भी यहीं पर है। संत दादू ने अपने प्रथम उपदेश सांबर झील पर ही देते हैं। साकंबरी माता का मंदिर भी इसी सांबर झील पर आता है। और फिल्म तो गई भाड़ में, कोई मतलब नहीं कि कौन सी फिल्म की शूटिंग उससे कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब होता है कि ये चाहे आपका देवयानी हो, चाहे साकंबरी माता का मंदिर हो, चाहे आप लोगों का नालीसर मस्जिद हो, चाहे अकबर की विवाह की कहानी की बात अगर अपन करें, चाहे पक्षियों के मरने की, बोटुलिज्म मौत की बीमारी की बात करें, ये सारी कहानियां जो जुड़ी हुई है वो कौन से झील से जुड़ी है, सांबर झील से ही जुड़ी हुई है। उम्मीद करता हूं कि सांबर झील समझ में आ गई होगी। सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान करता है। ये बात मैं नहीं बोलता, कौन सा शिलालेख बोलता है, बिजोलिया शिलालेख बोलता है। सांबर झील से नमक बनाने का काम केंद्र सरकार करती है कि राज्य सरकार करती है, केंद्र सरकार करती है। केंद्र सरकार ने 30 सितंबर 1964 में एक कंपनी बनाई थी और उस कंपनी का नाम क्या था, सांबर सॉल्ट लिमिटेड। उस कंपनी में 60% पैसा किसका है, केंद्र का, 40% पैसा किसका है, राज्य का। सांबर सॉल्ट लिमिटेड कंपनी जो राजस्थान में सबसे ज्यादा नमक बनाने का काम करती है। भारत के कुल नमक का 8.7% होता है। राजस्थान के कुल नमक का 90% जो नमक होता है वो इसी झील से संबंधित होता है। ये भी पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि चीजें समझ में आ रही होगी। आ रही सबको समझ में? रहा। और राजस्थान में खारे पानी की सबसे लंबी, सबसे बड़ी, सबसे मजबूत झील कौन सी है, सांबर झील है। सांबर झील में नमक लाने का काम कितनी नदियां करती है, 4। उत्तर में कौन आ रही है, मेहता नदी। दक्षिण में रूपनगढ़, ओके। पश्चिम में खारी नदी और पूर्व से खंडेला नदी। सबसे ज्यादा नमक लाने का काम कौन, कसोल। ओके, अगला आता है आपकी डीडवाना झील की तरफ। डीडवाना झील कहां पर है, डीडवाना कुचामन। पहले कहां थी, नागौर, अभी डीडवाना कुचामन